बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर। वह ताकतवर, समझदार और न्यायप्रिय था, लेकिन कभी कभी उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो जाता था। एक दिन शेर जंगल के किनारे बने तालाब पर पानी पीने गया। वहीं एक छोटा सा कछुआ धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ रहा था। शेर ने कछुए को देखा और हंसते हुए बोला, अरे तुम कितने धीमे हो। अगर तुम मेरे राज्य में रहना चाहते हो तो तुम्हें तेज चलना सीखना पड़ेगा। कछुआ शांत स्वर में बोला, राजा जी, हर जीव का अपना तरीका होता है जीने का। मैं धीमा जरूर हूँ पर समय पर पहुँच ही जाता हूँ। शेर ने उसका मजाक उड़ाया। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम दोनों में दौड़ हो जाए। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि गति से ज्यादा धैर्य और निरंतरता जरूरी होती है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, ठीक है राजा जी, कल सुबह सूरज निकलते ही हम दौड़ शुरू करेंगे। अगले दिन पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए। दौड़ की शुरुआत हुई और थोड़ी ही देर में कछुए से बहुत आगे निकल गया। जब शेर को लगा कि कछुआ अब बहुत पीछे रह गया है तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लेट गया और सोचने लगा, कछुआ अभी बहुत दूर है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उधर कछुआ अपनी धीमी गति से लगातार चलता रहा। वह थका नहीं, रुका नहीं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद शेर गहरी नींद में सो गया और उसकी नींद दोपहर तक टूटती ही नहीं। जब वह जागा तो देखा कि कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था और सारे जानवर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शेर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह कछुए के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो कछुए भाई, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि निरंतरता और धैर्य ही असली ताकत है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, राजा जी, हर किसी की अपनी विशेषता होती है। कोई तेज है, कोई धैर्यवान, पर अगर हम अपने गुणों को पहचान ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। उस दिन से शेर ने अपने घमंड को छोड़ दिया और सभी जानवरों को उनके गुणों के अनुसार सम्मान देने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिली है कि हर किसी के पास कोई ना कोई विशेषता होती है। हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। निरंतर प्रयास और धैर्य से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।